हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टडी पॉइंट। चलते हैं विज्ञान विषय की ओर। चर्चा कर रहे थे अपन कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में अपन ने एक जो श्रेणी है एल्केन श्रेणी, जो सिंगल कार्बनिक पदार्थों में जो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसके आधार पर जो श्रेणी है एल्केन, उसका नामकरण अपन ने लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और उसमें किसी प्रकार की अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपनी श्रेणी रहेगी एल्कीन। कौन सी श्रेणी रहेगी? एल्कीन। एल्कीन श्रेणी का नामकरण अपन चल रहे हैं आज अपना बिंदु लेकर के। एल्कीन में क्या होता है, मैंने प्रारंभ में ही आपको ये समझा दिया था कि एल्केन में कार्बनिक पदार्थों में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बनिक यौगिकों के बीच में क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन से दूसरे कार्बन की आवश्यकता नहीं होती, हाइड्रोजन भी संयोग कर सकता है कार्बन के साथ में। जैसे अपन ने बनाया था CH4, जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से सिंगल बंध से जुड़ करके एल्केन बना रहा, और ये बन गया मेथेन। क्या बन गया? मेथेन। एक कार्बन परमाणु है, उसके लिए मेथ आ गया, एक कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो क्या हो गया? अनुलग्न क्या लगेगा? एन क्यों लगेगा? क्योंकि एल्केन श्रेणी का है, इसलिए एन अनुलग्न लगा। अब अगर आपको मान लो एल्कीन श्रेणी लेनी है, कौन सी श्रेणी? एल्कीन। तो एल्कीन श्रेणी के लिए आपके पास में कम से कम 2 कार्बन होने आवश्यक है। क्यों होने आवश्यक है? क्योंकि एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। तो द्विबंध अगर होगा, अपन इधर जोड़ देते हैं दो हाइड्रोजन लगा दी मान लो, ठीक है। तो क्या बन गया अपना? C2H4 बन गया। कार्बन 2 है, 2 कार्बन के लिए क्या बनेगा? एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, ये लिख दिया मैंने। और बीच में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये श्रेणी कौन सी है? श्रेणी होगी अपनी एल्कीन। तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। ध्यान रहे, मेरे ये समझाने का मतलब केवल इतना सा है कि कार्बन कार्बन में जहां पर द्विबंध आता है वहां पर क्या होगी? अपनी एल्कीन श्रेणी होगी। कौन सी श्रेणी होगी? एल्कीन श्रेणी। अब इसके नामकरण की अपन चर्चा करते हैं। देखो, एल्केन में अपन ने नामकरण के कुछ नियम पढ़े थे, कुछ बिंदु अध्ययन किए थे, और उन्हीं बिंदुओं से अपन थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ पर एल्कीन श्रेणी के नामकरण की चर्चा करेंगे। जैसे एल्कीन श्रेणी में अपन ने पहला इसकी अपन विशेषताएं देख लेते हैं। कार्बन कार्बन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? द्विबंध, डबल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध होता है, ठीक है। इसका मतलब कम से कम कितने कार्बन? कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने आवश्यक है। 2 कार्बन परमाणु कम से कम 2 कार्बन परमाणु इसमें होने चाहिए। किसमें? एल्कीन श्रेणी के लिए। एल्केन में अपन ने मेथेन बनाया था, लेकिन एल्कीन में मेथिन नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन कितने चाहिए? 2, और 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आते क्या बन जाएगा? अपने एथ आ जाएगा ना। तो ये हो गया इसका पहला गुण। दूसरा इसका गुण क्या होगा? दूसरा इसका गुण है कि इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन्स भी कहा जाता है। एल्कीन श्रेणी के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ये ओलिफिन्स, इनको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये क्या करते हैं? ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं। इससे ब्रोमीन जल से क्रिया करके तेलीय द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तेलीय द्रव्य, अर्थात ऑयली लिक्विड बनाते हैं। ओलिफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ऑयली लिक्विड बनाते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? ओलिफिन्स नाम दिया गया, ठीक है। और ये असंतृप्त यौगिक हैं। कौन से हैं? असंतृप्त। अपने कार्बनिक यौगिकों का जब वर्गीकरण किया था हाइड्रोकार्बन का, तो संतृप्त और असंतृप्त का अलग अलग वर्गीकरण किया था अपन ने। संतृप्त के अंदर अपन ने किसको रखा था? एल्केन श्रेणी को, और एल्केन अपन
पिछली कक्षा में एल्केन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही क्या है, असंतृप्त यौगिक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य पाया जाता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और चौथी इसकी विशेषता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2। क्या होता है? CnH2 इसका संरचना। एल्केन का संरचना सूत्र था अपने CnH2n+2। एल्कीन का क्या होगा? CnH2n। और जब अपन आगे एल्काइन पढ़ेंगे और एल्काइन का संरचना सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। एल्केन में CnH2n+2 था, एल्कीन में CnH2n है केवल, ना प्लस ना माइनस है, और एल्काइन में क्या कर देना, वो 2 माइनस कर देना, CnH2n-2। ये तो हो गए अपने जो एल्कीन श्रेणी है उनके कुछ सामान्य गुण या इनकी विशेषताएं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब अपन ने जिस प्रकार एल्केन के नामकरण के कुछ नियमों का अध्ययन किया था, उसी प्रकार अपन एल्कीन के नामकरण जो है उसके कुछ नियम देखेंगे। देखो, लगभग एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों में ही जो नामकरण के जो नियम है वो लगभग समान है। केवल इनमें 2 या 3 बिंदुओं का अंतर है केवल, क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। बस डबल बॉन्ड को एल्कीन में अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड को क्रमांक दे दो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है एल्काइन में तो उसको क्रमांक दे दो। बाकी सभी गुण क्या होंगे? समान होंगे, सभी नियम समान होंगे। एक आपको पता होना चाहिए, एल्कीन का अनुलग्न क्या होगा? इसका अनुलग्न होगा ईन। अनुलग्न क्या होगा? ईन होगा। एल्केन में अनुलग्न क्या था? एन। एल्कीन में अनुलग्न क्या है? ईन। और एल्काइन में क्या होगा? आइन होगा। जनरली सी बात है ये तो। अब अपन इसके नामकरण की चर्चा करते हैं। पहला नामकरण, वही बात, अपन ने सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया था। एल्केन में क्या था? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, पहला नियम ये था। और एल्कीन में अपन लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन कौन सी लंबी श्रृंखला? जिसमें द्विबंध पाया जाता हो, अर्थात द्विबंध वाली, डबल बॉन्ड वाली लंबी श्रृंखला का चयन। लंबी श्रृंखला का चयन, ठीक है। लंबी श्रृंखला लेंगे, लेकिन कौन सी? द्विबंध वाली, जिसमें द्विबंध पाया जाता हो। ध्यान रहे, कभी कभार श्रृंखलाओं में लंबी श्रृंखला दे देते हैं और उसमें द्विबंध लगा करके बीच में कहीं पर प्रतिस्थापित समूह की तरह कोई दूसरा कार्बनिक यौगिक लगा करके उसमें द्विबंध लगा देते हैं। तो अपन को वो लंबी श्रृंखला का चयन नहीं करके डबल बॉन्ड वाली लंबी श्रृंखला का चयन करना है। एग्जाम्पल देके मैं आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। द्विबंध वाली लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया। अब अपन को जब अंकन किया जाता है तो अंकन के लिए आपको क्या करना है? जो द्विबंध है उसको क्रमांक देने। अपन पहले प्रतिस्थापित समूह को क्रमांक दे रहे थे, है ना, और प्रतिस्थापित समूह वाली लंबी श्रृंखला का चयन कर रहे थे। अब प्रतिस्थापित समूह की जगह कौन आ गया? द्विबंध आ गया। द्विबंध को क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन जिसमें द्विबंध पाया जाता हो, और द्विबंध को ही क्या करेंगे? कम अंक देंगे श्रृंखला में। क्या देंगे? अंक। देखो, दूसरा नियम हो गया इसका, द्विबंध को कम अंक, द्विबंध को क्या देना चाहिए? कम अंक मिलना चाहिए। और बाकी जो नियम होंगे वो सभी इसके समान ही होंगे, एल्केन श्रेणी के। बाकी नियम क्या होंगे? एल्केन श्रेणी के समान। बाकी नियम एल्केन श्रेणी के समान होंगे, ठीक है। एल्केन श्रेणी में बाकी और नियम क्या थे? अंकन करने के बाद में प्रतिस्थापित समूह को क्या करना है? नाम लिखना है प्रतिस्थापित समूह का, अंक देने हैं, है ना। पहले अंक फिर नाम, और अंक के बीच में कोमा लगानी है, और अंक और नाम के बीच में क्या लगाना है? हाइफन लगाना है। बस वही नाम थे, वही नियम अपन लेकर के यहाँ चलेंगे। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उनका नामकरण करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको पता होगा एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड होने चाहिए कार्बन कार्बन के मध्य, ठीक है। अब इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? 1 नंबर पे कार्बन मेथ, 2 नंबर पे कार्बन क्या होगा? एथ। तो यहां लिखा मैंने एथ, ठीक है। और डबल बॉन्ड है इसका मतलब ईन। अनुलग्न क्या लगेगा? ईन। तो क्या बन गया? एथ। क्या बन गया? एथिन। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं जैसे CH3
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। प्रत्येक कार्बन की संयोजकता देख लो 3 और 1 4, इसके लिए कंप्लीट, इसके लिए 2 3 और 4 ये कंप्लीट, और इस कार्बन के लिए 2 और 2 कंप्लीट, है ना। अब इसका नामकरण करेंगे 1 2 3। नामकरण का पहला नियम क्या था? डबल बॉन्ड वाली लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। अब द्विबंध को कमन, अगर इधर से देखो 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा और इधर से 1 नंबर पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब अंकन किधर से करेंगे? 1 2 और 3, ठीक है। प्रतिस्थापी समूह अभी इसके अंदर कोई जुड़ा हुआ है नहीं, तो क्या कर देंगे इसको? 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का अंक लिखेंगे, ठीक है 1, और 1 2 3 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो क्या हो जाएगा? प्रो, हाइफन लगा दिया मैंने, नाम और कॉमा के बीच, सॉरी अंक और नाम के बीच में क्या लगाना? हाइफन लगाना है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन। तो प्रो प्लस इन क्या हो गया? प्रोपीन, 1 प्रोपीन। क्या हो गया? 1 प्रोपीन। इसी प्रकार चलो ब्यूटीन बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। कार्बन की पहले तो देखो संयोजकता कंप्लीट है कि नहीं है? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 1 4 कंप्लीट, फिर 2 3 4 कंप्लीट, 2 3 4 कंप्लीट, 2 और 2 4 कंप्लीट। प्रत्येक कार्बन की संयोजकताएं 4 4 कंप्लीट है। अब इसका नामकरण करते हैं, वही लंबी श्रृंखला का चयन, ये दो लंबी श्रृंखला, कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में डबल बॉन्ड को कमन देना है, इधर से मिलेगा कमन, इधर से तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन इधर से इसका अंकन करेंगे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब चलो इसका नामकरण करते हैं। नामकरण के लिए डबल बॉन्ड कितने, पहले प्रतिस्थापी समूह तो है नहीं अपने, तो किसका नाम लिखेंगे? अंक लिखेंगे डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 1 नंबर, ठीक है 1, फिर कितने हो गए? 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या आ जाएगा? ब्यूट, ठीक है। और क्या है? डबल बॉन्ड इन लगाना है, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। अगर ये डबल बॉन्ड यहां नहीं आकर के अगर यहां आ जाए, देखो CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो पहले से संयोजकता देख लो, 3 और 1 4 कार्बन कंप्लीट, इसके लिए 2 3 4, इसके लिए 2 3 4, इसके लिए 3 और 1 4, प्रत्येक कार्बन की संयोजकता है कंप्लीट। अब इसका नामकरण करते हैं, चलो अंकन किधर से करेंगे? लंबी श्रृंखला का चयन हो गया, 1 2 नंबर पे इधर से भी 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब अपन कहीं से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार प्रतिस्थापी समूह अगर दोनों साइड से बराबर अंक प्राप्त कर रहा हो तो आप किधर से भी अंकन कर सकते हैं। तो अपन इधर से अंकन कर देते हैं 1 2 और 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें वापस वही बात, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया? 2 नंबर पे, 2, ठीक है, हाइफन 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, और ये हो गया इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो क्या हो गया? 2 ब्यूटीन। देखो ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन हो गया, है ना। 1 नंबर पे था तो 1 ब्यूटीन, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ गया तो 2 ब्यूटीन। क्या 3 ब्यूटीन भी बन सकता है क्या? चर्चा करते हैं, बना के देखते हैं। CH3 CH2 CH2 और यहां लगा देते हैं अपन डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लंबी श्रृंखला 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सब 3 ब्यूटीन बन गया। नहीं, अपन सीधी सी बात यह है कि इधर से भी अंकन दे लो, डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने चाहिए। अगर इधर से देंगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, अपन इधर से अंक देंगे नहीं, अर्थात 3 ब्यूटीन नहीं बनेगा। हाँ, अगर कार्बन की संख्या अपन ज्यादा ले लें, ब्यूट की जगह जैसे पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, हाँ सेप्ट है, ऑक्ट है, नैनोडेका, तब लेते हैं, तब 3 क्या 4 क्या 5 क्या बनाओ, जितने बन सकते हैं। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल की अपन चर्चा करते हैं, जैसे CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड से अपन जोड़ देते हैं, जैसे CH2, ठीक है। ये अपने पास में कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका अपन को नामकरण करना है। पहले तो देख लो
3 और 1 4 कंप्लीट, 2 3 4 कंप्लीट, 2 3 4 कंप्लीट, 2 3 4 कंप्लीट, 3 और 1 4 कंप्लीट, और इसके लिए 2 और 2 4 कंप्लीट। अब अपन को ध्यान देना है नियम क्या कहता है सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। लंबी श्रृंखला देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 4 ही आ रहे हैं, इसका मतलब अपन को 5 वाली श्रृंखला का चयन करना है। नहीं, गलत हो जाएगा। अगर अपन ने इसका श्रृंखला का चयन कर लिया तो अपने क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा मामला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहला नियम अपना था द्विबंध युक्त लंबी श्रृंखला का चयन करना है, जबकि इस श्रृंखला में आपको द्विबंध दिख रहा है क्या? कहीं पर नहीं है ना, तो अपन को ये द्विबंध वाली श्रृंखला लेनी है। कौन सी श्रृंखला? द्विबंध युक्त लंबी श्रृंखला का चयन। हाँ, अगर ये यहाँ पर द्विबंध नहीं होकर के सिंगल बॉन्ड अगर होता, एल्केन श्रेणी में अगर इसको पढ़ रहे होते, तब अपन क्या करते? लंबी श्रृंखला का चयन वही करते। अब अपन लेंगे श्रृंखला ये, ठीक है, क्योंकि अपन को श्रृंखला का चयन द्विबंध युक्त श्रृंखला का करना है। ये अपनी श्रृंखला होगी। आप चाहो तो इसको इधर वाली श्रृंखला ले सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन कोई सी भी ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अपन को क्या करना है? दूसरा नियम अपना कहता है द्विबंध को कम अंक मिलने चाहिए। देखो एल्केन में तो था प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्विबंध आ गया है तो द्विबंध को कम अंक मिलने चाहिए। चलो द्विबंध इधर से देखो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है द्विबंध, और इधर से 1 नंबर पे द्विबंध आ रहा है क्या? अर्थात अपन इसका अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 और ये 4। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब अपन इसके नामकरण को लिखते हैं। देखो नाम को लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी समूह का अंक, फिर उसका नाम, है ना, प्रतिस्थापी समूह। अब देखो यहाँ पर श्रृंखला के बाहर रहने वाले समूह को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापी समूह। तो ये अपना क्या है? प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। चलो प्रतिस्थापी समूह का कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर, 2, ठीक है, आइकन लगा दिया मैंने। कौन सा समूह? प्रतिस्थापी समूह 2 कार्बन वाला है। प्रतिस्थापी समूह कुछ बताया था मैंने आपको पिछली कक्षा में, है ना, 2 कार्बन है, इसका मतलब मेथ एथ, मतलब कौन सा समूह है? एथिल समूह। कौन सा? एथिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 एथिल, 2 एथिल हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड का अंक और उसका नाम होगा। पहले प्रतिस्थापी का अंक और नाम हो गया, अब डबल बॉन्ड का अंक और नाम। डबल बॉन्ड का अंक कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, ये 1 नंबर। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा है कि नाम और अंक के बीच में हाइफन लगता है, ये लो हाइफन, नाम और अंक के बीच में हाइफन, ठीक है। अब 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पे जुड़ा हुआ, और कार्बन कितना? 1 2 3 और 4। 4 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 1 ब्यूट, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड के लिए ईन, क्या हो जाएगा? ईन। क्या बन गया? 2 एथिल 1 ब्यूटीन, 2 एथिल 1 ब्यूटीन। देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी समूह कौन सा? एथिल। 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जाएगा? ईन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चलो कोई सा भी, जैसे CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ जोड़ देते हैं अपन ब्रोमीन और CH3, और यहाँ कर देते हैं CH2। अब अपन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, जैसे मान लो यहाँ। अब देखिए प्रत्येक कार्बन की प्रत्येक संयोजकता देख लो, 2 2 4 कंप्लीट, इसके लिए 2 3 4 कंप्लीट, इसके लिए 2 3 4, 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है, कंप्लीट है। अब अपन को इसका मान लो नामकरण करना है। तो सबसे पहले तो द्विबंध युक्त लंबी श्रृंखला का चयन। देखो 1 2 3 4 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, आ रहे? इसमें तो कितने आ रहे हैं? 5।
ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बन रही है। तो 5 वाली लें या 6 वाली लें? लंबी श्रृंखला तो 6 वाली हुई भाई, ज्यादा कार्बन तो 6 में है, अर्थात अपन को यहाँ विशेष ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला का चयन करना है। लंबी श्रृंखला भी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? डबल बॉन्ड युक्त होनी चाहिए। तो इस श्रृंखला में देखो कहीं पर डबल बॉन्ड है क्या? यहाँ भी नहीं है, 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 यहाँ भी नहीं है। अपन को श्रृंखला लेनी है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया हुआ है। ठीक है, अब अंक दे दो। अंक देने के लिए किसको कम अंक मिलने हैं? डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, वही बात प्रतिस्थापित समूह 1, प्रतिस्थापित समूह 2। देखो आप इसको प्रतिस्थापित समूह मत लिख देना। अगर मैं इसको मिटा करके यहां अगर लगाऊं तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर नीचे की तरफ आ गया तो जरूरी नहीं प्रतिस्थापित समूह ये। हर बार हमेशा नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में जो कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन लगा रहता है वो प्रतिस्थापित समूह हो, ये जरूरी नहीं है। अपन को लंबी श्रृंखला का चयन करना है और लंबी श्रृंखला अभी जा रही है आगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, एक ही बात है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए या नीचे भी लंबी श्रृंखला दे सकता है। चलो नामकरण करते हैं इसका। पहले प्रतिस्थापित समूह का नाम और उसके अंक लिखते हैं, अंक और उसका नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापित समूह यहाँ पर 2 है। एक तो कौन सा? 2 कार्बन वाला एथिल समूह है। एक कौन सा है? ब्रोमीन, Br, अर्थात ब्रोमो प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है। अब अपन पहले किसका नाम लिखें या पहले इसका नाम लिखें? प्रतिस्थापित में दोनों में से पहले किसका नाम लिखें? एथिल का लिखें या फिर ब्रोमीन का, ब्रोमो का लिखें? वही बात, अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापित समूह आ जाते हैं तो अपन को क्या करना है? ABCD में जो पहले अक्षर आता है उसका नाम लिखना है। तो पहले एथिल का A आता है या ब्रोमीन का B आता है? एथिल का A। चलो कितने नंबर पे? 2 नंबर पे 2 एथिल। दूसरा प्रतिस्थापित समूह कितने नंबर पे जुड़ा हुआ? 3 नंबर पे। हाइफन लगाना है क्योंकि नाम और अंक के बीच में हाइफन। 3 ब्रोमीन को क्या कहते हैं? ब्रोमो। बताया था आपको मैंने शुरुआत में ही कुछ प्रतिस्थापित समूह के नाम। Br जुड़ा हुआ तो ब्रोमो हो गया। अब डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे 1। ठीक है, 1 2 3 4 5। कार्बन कितने टोटल? 5। और 5 के लिए क्या आता है? पेंट। 5 के लिए पेंट। और डबल बॉन्ड है, इसका मतलब अनुलग्न क्या लगेगा? ईन लगेगा। क्या लगेगा? ईन। एल्कीन का ईन लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी एग्जाम्पल में 2 या 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, 4 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मतलब जिस प्रकार प्रतिस्थापित समूह डबल ट्रिपल आ रहे थे उसी प्रकार अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये अगर डबल 3 बार 4 बार अगर श्रृंखला में आ जाता है तो अपन उस श्रृंखला को किस प्रकार उसका नामकरण करते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 2 2 4। ठीक है, 2 3 1 4 2 3 1 4 2 और 2 4। अब इसका अपन नामकरण किस प्रकार करें? इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है, कोई प्रतिस्थापित समूह इसमें नहीं है, तो अपन को सीधा क्या करना है? डबल बॉन्ड का अंक और उसका नाम लिखना है। लेकिन अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो मैंने आपको बताया था अगर प्रतिस्थापित समूह भी 2 3 आ जाते हैं तो 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। वापस इधर बता देते हैं, अगर 2 आ जाते हैं प्रतिस्थापित समूह या डबल बॉन्ड तो उसके लिए डाई, 1 के लिए मोनो। हालांकि मोनो लिखना जरूरी नहीं होता, 1 नंबर पे अगर प्रतिस्थापित समूह या कोई ट्रिपल हो तो कोई जरूरी नहीं। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ठीक है, इस प्रकार हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, मेनो, डेका इस प्रकार लिखा जाता है। अपने द्विबंध 2 आए हैं तो 2 के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? डाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कितने नंबर पे देखो, अब इसकी लंबी श्रृंखला तो ये हो ही गई, प्रतिस्थापित समूह कोई है नहीं। अब देने इसको अंक इधर से देवे या इधर से देवे, वो देखना डबल बॉन्ड को कम अंक मिलने चाहिए। इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, किधर से भी दे दो कोई समस्या नहीं है, अगर दोनों साइड से बराबर हो। 1 2 3 और 4।
कोई समस्या नहीं है। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, प्रतिस्थापित समूह है नहीं, उसका अंक और उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, सीधा ही द्विबंध को चलते हैं, द्विबंध की ओर। द्विबंध एक जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, ठीक है। एक द्विबंध कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3। और अंकों के बीच में अगर 2 या 2 से अधिक अंक आ जाते हैं उनके बीच में क्या लगाया जाता है? कोमा लगाया जाता है। नाम और अंक के बीच में क्या लगाया जाता है? हाइफन। 1 2 3 4 क्या हो गए? 4 के लिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट और डबल बॉन्ड है, इन आएगा, लेकिन इन से पहले क्या आएगा? डाई, क्योंकि 2 है, 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाई, और फिर हो जाएगा इन। क्या हो जाएगा? डाई। 1,3-ब्यूटा, 1,3-ब्यूटा डाई इन, 1,3-ब्यूटा डाई। इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ब्यूटा 1,3 डाई, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 2 इन है, 2 क्या है? इन, मतलब 2 डबल बॉन्ड है, डाई का मतलब 2, और कितने कितने नंबर पे? 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, और टोटल कार्बन परमाणु कितने हैं? ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब 4 है। चलो मैं आपको एक नामकरण देता हूं और उसकी श्रृंखला आपको बनानी है, और वो आप बना करके कल मैं आपसे चर्चा करूंगा उसके बारे में। जैसे 1 3 पेंटा डाई इन, 1,3 पेंटा डाई, ठीक है। इसको आपको ये जो है घर से इसकी संरचना बना करके लानी है कि किस प्रकार होगा। देखो 1,3 मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। 1,3 मतलब 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? इन। 1 नंबर और 3 नंबर पे इन जुड़ा हुआ है। कितने हैं? डाई का मतलब 2, 2 इन है और नंबर है 1 और 3, और टोटल कार्बन परमाणु कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। और ध्यान रहे पांचों की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, संयोजकता चारों पांचों की कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार ये अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, आपको घर से करके लाना। 1,3 पेंटा डाई इन, तो इसका नाम पढ़ लिया अपन ने। अब अपन करते हैं एल्काइन का नामकरण। किसका नाम करते हैं? एल्काइन। एल्काइन के नामकरण के लिए पहले वही बात है ना, अपन उसके क्या करेंगे? नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। पहली विशेषता क्या होगी? ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। मतलब इसके लिए भी कार्बन कम से कम कितने होने चाहिए? 2 कार्बन करना होगा, अर्थात कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। लंबी श्रृंखला में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। दूसरा नियम इसका क्या होगा? इसकी जो संरचना सूत्र है वो क्या होगा? संरचना सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, CnH2n-2, ठीक है। और तीसरी विशेषता एल्कीन की हो जाती है, ये असंतृप्त हैं। कैसे यौगिक हैं? असंतृप्त यौगिक। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही क्या है? असंतृप्त यौगिक है। और चौथी विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? इसका अनुलग्न जो होगा, अनुलग्न क्या होगा? आयन। क्या होगा? आयन। एल्कीन में इन था, एल्काइन में क्या हो जाएगा? आयन अनुलग्न हो जाएगा। बाकी जो इसके अब अपन नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो एक तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये बात विशेष ध्यान रखना एल्काइन में। अब अपन इसके नियमों की बात करते हैं। एक बार नियम क्या है? नियम वही, देखो जो एल्कीन और एल्केन में अपन ने पढ़े वही नियम होंगे, केवल डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब ट्रिपल बंध युक्त, ट्रिपल बॉन्ड युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चाहिए। त्रिबंध युक्त लंबी श्रृंखला का
श्रृंखला का चयन, ठीक है। और त्रिबंध को ही कम अंक देने हैं, त्रिबंध को कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है। बाकी नियम सभी क्या हो जाएंगे, उसके समान हो जाएंगे, बाकी एलकेन के समान, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एग्जाम्पल देखते हैं अपन इनके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। वही बात, कार्बन कार्बन के बदले क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। संयोजकता कंप्लीट करने के लिए CH 3 और 1 4 3 और 1 4, क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन परमाणु है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथ, 2 के लिए क्या होगा, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, आइन। तो क्या बन जाएगा, एथ प्लस आइन, एथाइन बन जाएगा, 1 एथाइन, ठीक है। फिर इसी प्रकार ब्यूटेन से 1 2 और 3 कार्बन परमाणु लेते हैं, ठीक है। अब 3 1 4 3 1 4 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन परमाणु है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिलना चाहिए। अंक इधर से देंगे या इधर से देंगे, देखो यहाँ पर तो इधर से भी 1 नंबर पे था, इधर से भी 1 नंबर पे था, कोई अंकन करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अपन को अंकन करना पड़ेगा। डबल ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। पहले क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का 1, ठीक है, 1 नंबर पे 1 2 3, मतलब मेथ एथ प्रोप, प्रोप और क्या हो जाएगा, आइन, क्या हो जाएगा, आइन, मतलब प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देते हैं। देखो कोई भी श्रृंखला आप बना सकते हो, कार्बन की संयोजकताएं कंप्लीट होनी चाहिए, CH2 और CH2, ठीक है। और यहाँ 4 नंबर पे अपन एक कोई प्रतिस्थापित समूह जोड़ लेते हैं, जैसे CH3, ठीक है। 1 2 3 4 3 1 4 3 4 3 1 4 3 1 4 और इसके हो जाएगी CH3 3 1 4। अब इसके नामकरण के लिए सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला क्या होगी, ये वाली होगी, सीधी सीधी श्रृंखला ले लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाली लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को कम अंक देंगे। जैसे 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड को, सॉरी 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो इधर से अंकन कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया प्रतिस्थापी समूह, कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। वही मतलब प्रतिस्थापी समूह के अंक और नाम। अगर प्रतिस्थापी समूह है तो पहले उसी को लिखा जाएगा, उसके अंक और उसके नाम को लिखा जाएगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अंक और उसके नाम को लिखा जाएगा। तो प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। कौन सा समूह है, कार्बन 1 का मतलब मेथिल समूह, तो 4 मेथिल। डबल ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। 2 1 2 3 4 5, 2 5 के लिए पेंट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, आइन, पेंटाइन। क्या हो गया, 4 मेथिल 2 पेंटाइन, मतलब 4 नंबर पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे आइन जुड़ा हुआ है और 5 कार्बन परमाणु है। पेंटा का मतलब 5 कार्बन परमाणु। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 हुआ, जैसे कार्बन 3 ठीक है। इस कार्बन की प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 और 1 4, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो वही डाई लगाना, सेम का सेम रखना, 1 2 3 4। और प्रतिस्थापित समूह कोई है नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। इधर से भी वही बात है, 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, किधर से अंकन कर लो, ठीक है। एक तो 1 नंबर पे है और एक कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। एक तो 1 नंबर पर, एक 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 3 और कितने हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। और कितने हैं, 2 2 के लिए
डाई, ठीक है, और कौन सा है आइन, ये हो गया आइन, ठीक है। 2 3 ब्यूट, मतलब दो एक नंबर और 3 नंबर पे 1 3, एक नंबर और 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ। आइन कितने, 2, डाई और कार्बन कितने, ब्यूट, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन परमाणु है। स्क्रीनशॉट लो इसका। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जिसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों, ये एल्केन का है, एल्किन का है, एल्काइन का, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया, एल्किन का हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एल्काइन का हो गया। ये आपको खुद को आज के होमवर्क में करना है और कल से अपन जो है इन कार्बनिक यौगिकों को आगे बढ़ाएंगे और कार्बन के अपरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो आपके IUPAC नामकरण है और इनका आपको घर से होमवर्क नामकरण करके लाना है। कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे वापस पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, क्लासें आपके समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।